चाचा, पांडवों का दो चाचा था, और पांचों पांडव बैठे। एक बांदी ने जाके बताया द्रौपदी को कि द्रौपदी, आज तेरी इज्जत उतारेगा दुर्योधन, तुझे नग्न करेगा बड़ी सभा में, और तेरे को राजा युधिष्ठिर ने जुए में हरा दिया, वो हार गए, तेरे को दाव में लगा दिया था। तो द्रौपदी ने पूछा कि सभा में कौन कौन बैठे हैं? कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, चाचा विदुर, और साथ में तेरे 500 पति विराजमान हैं, और 101 वो भाई बैठे, दुर्योधन और भी बैठे। तो द्रौपदी कहने लगी, इतनी सभा में ऐसी गलती होती है? वहां इतने आदमी बैठे हों तो कैसे ऐसी बकवास कैसे कर देगा दुर्योधन? नकम्मे क्या बात करी। इतने में दुर्योधन ने भेजा दुशासन अपना भाई, किला पकड़ के उसको, द्रौपदी को ला पकड़ के जाके उसको द्रौपदी से कहा कि चल आज दिखाएंगे तेरे को हम अंधों की संतान अंधी हैं या आंखों वाली। पकड़ के बाल और घसीट के लाया द्रौपदी को, रोती चिल्लाती रही, वहां लाके खड़ा कर दिया। दुर्योधन ने कहा, दुशासन, हम तो अंधों की संतान हैं, अंधे हैं, हमें कुछ दिखाई देता नहीं, इसको निवस्त्र कर दे, इसकी साड़ी उतार दे। अब ज्यों ही दुशासन उसके साड़ी उतारने के लिए आगे बढ़ा तो उसने पहले तो देखा अपने 500 पतियों की ओर। उसने ये सोचा था कि ये देख लेंगे क्या, अब इनको धमका देंगे, लेकिन उन्होंने नीची गर्दन कर ली, क्योंकि वो हार चुके थे, वो भी बंध गए थे वचन से। फिर उसने देखा भीष्म पितामह द्रोणाचार्य की ओर, उन्होंने भी कोई उत्तर नहीं दिया, नीची गर्दन कर ली, क्योंकि वो भी उस गंदे अन्न को खाकर, युधिष्ठिर के अन्न को खाकर उनकी आत्मा मलिन हो गई थी। तब उस समय जब वो साड़ी उतार रहा था और परमात्मा बढ़ा रहा था, उस समय क्या हुआ कि एक था वहां भगत बीज, विदुर खड़ा हुआ। विदुर ने खड़ा होकर कहा कि रे दुर्योधन, तुम किसकी इज्जत उतार रहे हो भले व्यक्ति? तुम चाचे ताऊ और तुम्हारी बहू, दुनिया तुम्हें थूकेगी, धिक्कारेगी तुम्हें। तुम क्या कर रहे हो? कुछ तो अकल ते काम ले, ए भले पुरुष। कहते हैं सूक्ष्म वेद में आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने बताया है कि विदुर कहे ये बंधु थारा और एक के कुल एक के परिवार। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा कि तू तो है पांडवों का चेहरा, तू तो है बांदी का जाया। और भीष्म, कर्ण और द्रोण मुस्काया। अब देखो कितना निर्णायक ज्ञान दिया है सूक्ष्म वेद के अंदर, जो गॉड गिवन है, कंप्लीट, पूर्ण परमात्मा का दिया हुआ, कंप्लीट गॉड गिवन, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज। इसमें गरीबदास साहिब जी ने बताया है कि सूक्ष्म वेद में प्रमाण दिया है कि एक व्यक्ति था उस सभा में, उस पंचायत में, जो पंचायती होना चाहिए। पंचायती अगर कहीं पंचायत में गया है और सत्य की बात कहे, न्याय की बात कहे, कोई नाराज रहे चाहे राजी रहे, उसकी बात को नहीं मानता है तो पंचायत छोड़कर चला जाना चाहिए, वहां रहने में भी दोषी हो जाता है। तो विदुर ने जब न्याय की बात की, एक था वहां पंचायती, उसने खड़ा होकर कहा, विदुर कहे ये बंधु तुम्हारा, तुम्हारा भाई बंध है, और एक के कुल तुम्हारा एक ही परिवार है। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, दुशासन ने थप्पड़ मारा अपने चाचा के, और तू तो है इन पांडवों का चमचा, तू तो इनका इनने की तरफ बोलता हमेशा ही। कहते हैं तू तो है बांदी का जाया, क्योंकि विदुर की उत्पत्ति एक बांदी से हुई थी। तो उस बात पर जब दुशासन ने ये कहा कि तू तो है बांदी का जाया, भीष्म, द्रोण और कर्ण मुस्काया। वो तीनों योद्धा, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण, कहते हैं दांतरे काटे, दांतरे हंसे, जबकि उनको खड़ा होकर कहना चाहिए था, निकम्मे, खबरदार जब तेने तेरा अपने चाचा का हाथ लगा दिया, तेरे जैसा दुष्ट नहीं, निकम्मी आत्मा, और सभा छोड़ देनी चाहिए थी। कहते वो हंसे इस बात पर, जब उन्होंने न्यों कहा तू तो बांदी से उत्पन्न है ना,
तेरी तो ऐसी ही गुलामों वाली ही वृत्ति है और तो इनका चमचा है। इस बात पर वह तीनों हंसे, जबकि गुरु पद पर बैठा व्यक्ति हंस रहा इस बात पर। देखकर अरे इन इतिहासों को पढ़ा करते हमारी श्याम वर्मा कल्याण चाहते थे और समाज सुधार चाहते थे। तो कहते हैं जब द्रौपदी ने देखा, विदुर चला गया उठ के। अब द्रौपदी ने देखा ये तीनों हंस रहे इस बात पर। अब पुण्यात्माओं, जो दास ने कथा सुनाई थी गज और गरा की, हाथी और मगरमच्छ की, जब तक उन्होंने अपने अंगे का प्रयोग किया वह दुखी रहे, और जब उन्होंने मालिक याद किया तो फैसला हो गया उनका। तो हम जब तक अपनी बकवादों में अपना अंगा प्रयोग करेंगे मालिक दूर रहे से, और जब हम उस मालिक को याद करेंगे, यहां संसारिक साथी तरह कोई आपका कोई साथ नहीं देगा। आप देख लेना, हमने तो खूब आजमा रखा है। जब हम मालिक की शरण में आते हैं तो उसी को पुकारें। जब द्रौपदी ने, जब सारे उसके देख लिया कि कोई भी संसारिक सहयोग तुझे नहीं मिल रहा है, तब मालिक याद आया। अब देखो आपत्ति में सब पुकारे हैं, सब ने पहले माँ बाप ने याद करें, फिर हे भगवान बचाइए, लेकिन उनकी पुकार नहीं सुनी जाती क्योंकि उनके पूर्व जन्म का कोई संस्कार नहीं होता। अब वो एक बिलहात, एक 9 इंच का दिया हुआ कोपीन का कपड़ा सुपात्र को, कुपात्र को दिया हुआ दान भी विफल होता है। तो सुपात्र को दिया हुआ वो नेसेसिटी थी उसकी, जैसे मेरे साथ दुआन रहे हैं और कपड़े मांगते हैं और सामने बेच कर दारू पी ले, ऐसे दुष्टों को दिया हुआ तो यूजलेस है वो। तो ऐसे स्थान पर दिया हुआ टुकड़ा अब कहाँ काम आया। जैसे द्रौपदी ने वहां से पुकारा, उसकी आत्मा की पुकार गई ऊपर धर्मराज के दरबार में। ऑटोमेटिक सिस्टम है यहाँ का। अब तो आपको और आसानी तो समझ में आ जाएगा, इंटरनेट वगैरह लग गए, समझदार मालिक ने पहले याद दया न्योय करी है कि अध्यात्मक मार्ग तो इससे और एफिशिएंट है और बहुत ज्यादा सुपीरियर है इससे। तो यहां से पुकार गई ऊपर, एकदम वहां घंटी बजती है जबरदस्त। जब जिसी पर आपत्ति आती है ऑटोमेटिकली उस आत्मा का अकाउंट खुल जाता है और धर्मराज का उस पर ध्यान जाता है कि इस लड़की पर ये आपत्ति आई इस आत्मा पर, तो वो ये देखता है इसका कोई ऐसा संस्कार है जिससे मैं इसकी मदद करवा सकता हूं। तो उसने क्या देखा कि ये एक अंधे महात्मा को कपड़ा दिया लड़की ने, और उसका फिर बेनिफिट देखा उसी में कंप्यूटर में, उसमें देखा इसमें तो कितना ही दिया जा सकता है। तो वहां से रिफ्लेक्ट होकर वो उसकी पुकार कहां आती है, जैसे श्री कृष्ण रूप में उनके गुरुजी थे द्रौपदी के, श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण जी तो द्वारका में अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ वहां शतरंज खेल रहे, और वहां से वो रिफ्लेक्टेड आई पुकार शक्ति एकदम। श्री कृष्ण जी पासे डालना चाहे, जैसे शतरंज खेलते हैं ना, पासे होते हैं इनके, और उसमें बोलते हैं पासे डाल के, कोई पौ 12, कोई कच्चे 11, पक्के 12, पक्के 18, ऐसे। तो जो ही श्री कृष्ण जी ने पासे डाले, एकदम हाथ उसका ऐसे होगा आशीर्वाद की तरह, ऐसे अकड़ गया और कहा अनंत। अब वो कृष्ण जी नहीं बोल रहा था उसमें, वो तो वहां से रिमोट से परमात्मा ने उसे अनंत को वहां से, जैसे आजकल ये प्रोग्राम रिले होते हैं इंटरनेट माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बन गया है। एक यहाँ छतरी आ जाती है एक गाड़ी पर लगी हुई, और यहां से टेलीकास्ट वहां करते और वहां से घूम कर यहीं फिर देख लेते हम। तो ऐसे वहां से ऑटोमेटिकली श्री कृष्ण में आई वो पावर, एकदम उसका हाथ ऐसे हो गया अनंत। तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ा कि इन पासा खेलते समय, शतरंज खेलते समय अनंत का क्या मतलब है, हार गया ना। कहते हैं रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई, आसन लागी, अनंत कहा वो को समझाई। यो अनंत जो आपने बोला इसका क्या मतलब है बता। तब श्री कृष्ण कहता है कि दुशासन ने द्रौपदी पकड़ी। अब श्री कृष्ण ने ना पता तो वो पावर कोई और बुला रही थी उसको अपने रिमोट से। दुशासन ने द्रौपदी पकड़ी
और मेरी भगत सकल में सिखरी, यानी सबसे टॉप मोस्ट है हमारे जो भक्ति करता है। मेरी भगत सकल में सिखरी, जय अमरी भक्ति, हमारा भगत पे छोड़ी हुई तो हमारा नाम न ले वह कोई। जब हमारा भगत हार गया, उसकी हीनता होगी, तो भगवान का नाम लेने वाला कोई रहेगा नहीं। फिर कृष्ण जी तो वहां लग गया खेलन, पासे इतना कुछ कह सुन के न्यो प्रमाणित करने के लिए मैंने यहां से कुछ और शक्ति ने किया। और कहते हैं तंदे ही से पासा डारी, श्री कृष्ण जी तो वहां शरीर से खेल रहे हैं पासे, और पहुंचे सुख समरूप मुरारी। वो सब का धारण पोषण करने वाला। अब इन सब सदग्रंथों से मेल करके आपके समझ में आवेगी कि यो खेल हो कहां से रहा है। जगत का पेखना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। जो सब कुछ करा उसका तो नाम निशान नहीं। कोई के कृष्ण ने कर दिया, कोई नू के कृष्ण फलाने ने कर दिया। इन कृष्ण और पापड़ा ना हुआ। जब दुर्वासा ने श्राप दे दिया था, 56 करोड़ यादव कटका मर गए, और श्री कृष्ण के पोते पोत्र पड़पोते सारे मर गए उसकी आंखों के सामने, और स्वयं तीर से मारा गया। तब ना करा श्री कृष्ण जी ने, तो हमारी बुद्धि काम में ना कर थी, क्योंकि हमने इनकम्प्लीट नॉलेज सुना हुआ था। अब जैसे जगत का पेखना पेखा, धनी का नाम ना लेखा, हमने एक दूसरे का सिर कर रखे, उसने न्यू कर दिया, उसने उसे कर दिया है। जो करने वाला उसका कितना नामो निशान नहीं। अब दास बताएगा ये कौन कर रहा है सारा के। तंदे ही से पासा डारी, और पहुंचे सुख समरूप मुरारी। श्री कृष्ण तो खेल रहे वहां पर, और भगवान पहुंचे श्री कृष्ण रूप बना के, उसी गुरु का रूप बना करके। वो परमात्मा ही उस पूर्व जन्म की साधना से भी वही लाभ देता है, और वर्तमान की सत साधक को भी वही परमात्मा उसी गुरु के रूप में आकर लाभ देता है। अब यहां आपके थोड़ी सी बात समझ में आनी चाहिए कि जैसे कुछ भक्त हैं जो राधा स्वामी पंथ में गए या दूसरे पंथों में, या वैसे कोई अपने मनमुखी भक्ति करते हैं, कोई गुरु जैसा वैसा उन्हें बना रखे, तो उनको भी लाभ होते हैं। लेकिन देता वही भगवान है, उनके पूर्व जन्म के आगे चार्जर नहीं है उनका। तो 2-4 लाभ उनको हुए हैं, वो पूर्व जन्म के भी उसी परमात्मा ने उनके गुरु के रूप में दिए। काल तो ये चाहता है कि भक्तिहीन हो जाए, जैसे पूरा चीन हो गया, और परमात्मा ये चाहते हैं कि इस बिचली पीढ़ी के इस प्राइम टाइम में तो सबको पार करने का और पूरे